Probably I couldn't pick the whole कॉमेडी वाली लाइन. मुझे अभी मैं शायद थोड़ा जजमेंटल हुआ था, तो मुझे कहीं कहीं नहीं समझ आ रही थी चीज़ें. अच्छी सिचुएशंस थी, मज़े की थी, स्वीट थी. डेफिनेटली एक तो कॉम्बो बहुत अच्छा है लोगों का, दोनों सबका. और आई लाइक हमजा, आई लाइक सजल. ऑलरेडी बहुत अच्छा था वो. तो मेरी तरफ से जनाब वन थम्स अप. राइटर एंड डायरेक्टर काशिफ निसार, जफर मेराज. आपने ऐसे आहा निकाली है कि आपका अपना पर्सनल बना हुआ ड्रामा है कि हम 10 दे रहे हैं. ही सो इन्वॉल्वड एंड मुझे लग रहा है जैसे एडमिशन हो जाए, लोन पास हो जाए, वही वाली आहा निकली है. बहुत 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 मजा आया. मतलब ये वो ड्रामा है. मैं मतलब लास्ट में मुझसे नाराज था, ये नंबर क्यों कम दिया? बात नहीं की इसने, मेरा फोन नहीं उठाया, मेरा फोन नहीं उठाया इसने मेरे मैसेज नहीं पढ़े. नाराज था मुकरम कि नंबर कम दिए. ये प्रेशर है. मैंने पाकिस्तान में ऐसी कॉमेडी नहीं देखी जैसी मैं देख रहा हूँ. मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग देखें इसको. सेंसिबल कॉमेडी, बहुत सेंसिबल कॉमेडी है. बहुत ही एक और ड्रामे में मैंने कॉमेडी देखी जो कि मुझे बहुत अजीब लगी. स्लैपस्टिक नहीं है ना. ये तो बहुत ही मजे की सिचुएशंस ऐसी हैं. एक्चुअली पता है कॉमेडी का ये होता है कि एक्चुअली सिचुएशंस शुड बी फनी, नॉट स्लैपस्टिक परफॉर्मेंसेस ना. हमारे फेस फनी होते हैं. हाँ, यहाँ पे तो सिचुएशन इतनी फनी थी कि आप सोचते हो कि हर कैरेक्टर किस पोजीशन में है. लेकिन इस एपिसोड में जब मैंने देखा कि तमकीनत के पास इतना बड़ा राज आ गया है कि ये पुलिस वाले पकड़ के ले गए थे क्योंकि ये डेट मारने कमरे में गए थे. उसने झूठ बोला ना हमजा ने कि मैंने नहीं बताया. हाँ, और अब ये आगे कॉन्फ्लिक्ट. तो झूठ भी बोल दिया. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आगे होने वाला है. राइटर एंड डायरेक्शन काशिफ निसार एंड जफर मेराज. ये दोनों लोग तो अपना सिक्का मनवा चुके हैं भाई इंडस्ट्री में. तो इनके बारे में तो ये कहना कि कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी बुरी, वो तो बेकार है. हम तो कोई नहीं होते ये कहने वाले, सीधी बात है. काशिफ निसार बहुत समझदारी से, और जो कास्टिंग वाली बात की है नादिया ने कि कास्टिंग, अतीका जी ने, कि कास्टिंग पे बड़ा उनका फोकस होता है. जफ़र मेराज फ्लॉलेस लिखते हैं मुझे लगता है, और जितनी खूबसूरती से ये पूरे सीन लिखे हुए थे मुझे बड़े अच्छे लगे. मुझे बड़ा वो अच्छा लगा जिसमें सजल कहती है, पर वो बातें सुना रही, माँ कहती पानी लाऊं. नहीं, चुप करके बैठी रहो, मेरी बात सुनो, फिर पानी लाओ. अच्छा जाके पानी तो ले आओ. यही तो मैं कह रही थी. इतना क्यूट लगा मुझे कि वो ना भी होता, लेकिन राइटर क्या करता है, स्पेसेस निकालता है और वो इस तरह की चीज़ें डालता है. तो आई थिंक 10 for both of them. 10. Yeah. ऑडियंस भी तो चलते हैं, देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है. जजेस ने 10 10 10 दिए हैं. आज बड़े अच्छे नंबर्स मिल रहे हैं. मैंने जैसे बताया कि ड्रामे भी बहुत अच्छे चल रहे हैं. तो जी राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 21,510 हुए हैं. और दिल वाली गली से जफ़र मेराज साहब के हिस्से में 4,200 जो कि 20% बनते हैं. 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं, सेकंड हाईएस्ट हैं ये. वेल डन. एक ड्रामाबाजी लेके जा रहा है, वो बहुत ही पॉपुलर है इस वजह से वोटिंग में. लेकिन दिल वाली गली सेकंड नंबर पे हाईएस्ट नंबर लेके गया है. अब बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,200 और दिल वाली गली में से काशिफ निसार साहब के हिस्से में 4,036, 20% को भी मिले हैं. 2 पॉइंट्स बनते हैं. वेरी वेल डन. तो जी अब बात कर ली जाए, किस किस की बात करें ड्रामे में. तो सबा फैसल हैं, उज़मा हैं, साकिब समीर हैं, उज़मा मुनज़्ज़ा हैं वहाँ पे. लेकिन अब सज्जल और सुहेल. लास्ट टाइम सज्जल थी ना, अभी उज़मा कर सकते. आई थिंक मुनज़्ज़ा. एंड फॉर कमाल हो गया है. एंड फॉर तमकीनत उज़मा 50. शी इज वेरी गुड. उज़मा यू आर माय फेवरेट. मुझे जहाँ मिलेगी ना मैं तो उसको जो पप्पी करनी है. आई लव हर. और उज़मा का आप सोचे ना, एक टीचर है जो उतनी ही मुनाफिक है जितनी हो सकती है. और वो क्लास में बैठ के जब कहते हैं तोहमत लगाना बुरी बात है, तोहमत लगा के आई हुई होती है. तो एक्चुअली हमारे जो राइटर ने ये एक तमाचा मारे सोसाइटी पे कि एक्चुअली हम लोग ऐसे हैं. लेकिन मैं ये ड्रामा देख रही हूँ फॉर तमकीनत, फॉर उज़मा. उफ, कि मैं पता है क्या, कुछ और लगाती हूँ फिर वापस थोड़ी देर बाद इधर आ जाती हूँ, फिर कुछ और देखती थी फिर वापस आ जाती थी. इतनी कमाल. और ये वो ड्रामा है जिसको आप एक गो में आप आराम से देख सकते हैं. मैं तो इसको डेफिनेटली बार बार देखूंगा क्योंकि मुझे इतना मजा आता है इसको देखने में. सज्जल एंड हमजा. सजल की आंखें और जो उसकी वो क्यूटनेस है, मुझे लगता है वही वाली बात होती है जी वाली. वो खामोश भी खड़ी होती है तो इतने सारी चीज़ें आ रही होती हैं उसके फेस में, और बिल्कुल एफर्टलेस एक्टिंग कर रही है वो. और वो बड़ी क्यूट लगी, वो जो उसने एक टर्किश सी उसने वो पहनी हुई है, और बड़ा मज़े का टी शर्ट, और ऊपर से नॉर्मल घर में कोई उसने ख़ास वो कोशिश नहीं की एफर्ट करने की.
और मुझे वो बहुत अच्छा लगा सीन जिसमें उसका कज़न आया हुआ होता है और वो पूरी प्लान करते हैं बहनें कि वो फ़ोन करेंगे और जिस कॉन्फिडेंस से उसने सारा सीन किया। तो यस, उसके क्राफ्ट तो अमेजिंग है हमेशा से। हमज़ा जिस तरह अपने आप को मोल्ड कर रहा है मुख्तलिफ रोल्स में, मैं देख रहा हूँ कि वो बड़ी स्पीड में अच्छे सब्जेक्ट्स उठा रहा है और एक्सेंट उसने यहाँ पर बड़ा अच्छा अपना थोड़ा सा पिक किया है और एक थोड़ी सी उसने वो जहालत रखी हुई है अपने टोन में। तो यस, 9 and 9 दोनों के 9 and 9। सज्जल की बेसिकली द करेक्ट वर्ड इज हिरनी वाली आंखें। हिरनी वाले आंखें होती है ना, डियर आईज। अतीका जी अभी तक सज्जल की आंखों में खोई नहीं है, इन्हें हम निकालते हैं थोड़ी देर। मैं ये बात कर रही थी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि एक था कि हमज़ा को हमने बहुत अरसे उनके ड्रामे देखे और हमने उनको रेट करना शुरू किया, लेकिन इस वाले ड्रामे में उन्होंने बता दिया कि उनसे फाइनेस्ट परफॉर्मर वी हैव राइट नाउ। सज्जल और इनका कॉम्बो बहुत ही कमाल का जा रहा है। दोनों की केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है और एक्चुअली लग रहा है कि दोनों की शादी हुई है। वो जिस तरह से उनकी आपस में बातें हैं ना, चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली वेरी कंफर्टेबल एज एक्टर्स टुगेदर आल्सो। वो नज़र आ रहा है आपको। तो जी ये कंप्लीट हुआ दिल वाली गली में का रिव्यू। अगर आप नहीं देख रहे तो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लेकिन उससे पहले ऑडियंस रह गई। कुछ ज़्यादा भी वैसे कंफर्टेबल हो गए तो कोई बुराई नहीं। नादिया ने कहा कि अगर कुछ ज़्यादा भी दोनों कंफर्टेबल हो गए कोई बुराई नहीं। मैं भी यही कहना चाहता, लेकिन नादिया ने मेरी सोच को अमली जामा पहना दिया। इर्शिद के बारे में भी सुना था कि बाद में ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए थे। नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में हम, मतलब क्यों नहीं। They make such a nice couple। हाँ, लेकिन कोई और गॉसिप ना शुरू करवा दो। क्या है, हमारा तो भी काम ही है रिश्ते बनाना। रिश्ता नादिया ने मेरे दिल की बात कह दी, है ना। अच्छा, नेक्स्ट कौन? अच्छा, पहले ऑडियंस का मैं बता दूं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 25,250 और सज्जल अली के हिस्से में आए हैं दिल वाली गली से 4,700, 19% बनते हैं। 1.9 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए हमज़ा सुहेल की, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 23,471 हुए। हमज़ा सुहेल के हिस्से में 4,110, 18% बनते हैं। 1.8 इनको भी मिले हैं, यानी कि ऑडियंस ने भी इनको ऑलमोस्ट दोनों को सेम नंबर ही दिए। वेरी वेल डन। अगर आप ये ड्रामा नहीं देखते, देखना शुरू कर दीजिए। सच अ ट्रीट टू वॉच। जब से हमने ड्रामा का रिव्यू शुरू किया है, रमज़ान प्ले जब भी हमने किए, इससे अच्छा रमज़ान प्ले मैंने नहीं देखा, बिकॉज द कॉम्बो जो वहाँ पे है, काशिफ निसार, ज़फ़र मेराज, हमज़ा सुहेल और सज्जल और उज़मा और सबा फैसला और साकिब समीर, लॉन्ग लिस्ट और मज़ा आया था।